गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ प्रिंसिपल ऑफ सेल्स ट्रेनिंग। पिछले बार भी हमने ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा था, उसी में कंटिन्यूएशन में सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ सेल्स ट्रेनिंग। मींस सेल्स ट्रेनिंग के मेन क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। मेन जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। मींस पहले से ऑब्जेक्टिव या गोल डिसाइडेड होना कि हमको पर्टिकुलर जो सेल्स पर्सन है उसको किस तरह से ट्रेन करना है, और ट्रेन करने का मेन मोटिव क्या है वो क्लियर होना चाहिए। सेकंड है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्लियर होना चाहिए। आपकी पहले से तैयारी होनी चाहिए कि सेल्समैन को आपको कैसे ट्रेन करनी है, उसे कस्टमर से रिलेटेड, उसकी साइकोलॉजी से रिलेटेड, उसके बिहेवियर से रिलेटेड, प्लस कैसे आप अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। ये सारे सब्जेक्ट मैटर पहले से क्लियर होना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज़ें पहले और कौन सी चीज़ें बाद में ट्रेनिंग दी जाएगी, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग पीरियड, टाइमिंग एंड प्लेस। डिसाइड करना कि पर्टिकुलर ट्रेनिंग टाइम क्या होगा। मीन्स 1 वीक का, 1 डे का, 1 मंथ का, और पर्टिकुलर प्लेस क्या होगा। मीन्स जॉब करते करते उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, या फिर पहले अलग से ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसके बाद उनको जॉब में ज्वाइन कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें डिसाइड करना। स्कोप ऑफ ट्रेनिंग, उसके बाद ये डिसाइड करना कि पर्टिकुलर ट्रेनिंग के स्कोप क्या हैं, क्योंकि हम ट्रेनिंग क्यों करा रहे हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुड रिज़ल्ट मिले, और ऐसे लोगों को सेल्स डिपार्टमेंट में सेलेक्ट करें जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेल्स को क्या करें, इंक्रीज़ करें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट दें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग मेथड। मेथड आपका क्या होगा, किस मेथड से आप उनको सिखाएंगे। मेथड भी बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं, आप उनमें से किस में जाओगे, इंडिविजुअल मेथड में जाओगे, ग्रुप मेथड में जाओगे, इसको पहले से डिसाइड करके रखना। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, किस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, किस तरह से ये सही तरीके से कंप्लीट हो, जिससे कि टास्क में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, और काम या जो वर्क है वो आपका प्रॉपर वे पे कंप्लीट हो। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंट ट्रेनर्स। मीन्स जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो आपके पास ट्रेनर भी प्रॉपर वे पे होने चाहिए, और ऐसे ट्रेनर होने चाहिए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ट्रेंड सेल्समैन दे सके। तो पहले आपको किसको ढूंढना होगा, एफिशिएंट ट्रेनर्स को, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करके दें, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा मेथड पता हो, टेक्निक पता हो कि किस तरह से एक गुड सेल्समैन को ट्रेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स आपकी क्या एक्टिविटी होगी सेल्स से रिलेटेड, और उसको किस तरह से आप समझाओगे पर्टिकुलर जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं, और उसके लिए किस तरह की डाइवर्सिटी आप यूज़ करेंगे। मीन्स आपका पर्टिकुलर जो पैकेज है वो कैसा होगा, जिससे कि जो ट्रेनर है वो प्रॉपर वे पे क्या हो सके, ट्रेंड हो सके, और वो एक अच्छा परफेक्ट और एग्जैक्ट सेल्स पीपल बन सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मीन्स ट्रेनिंग प्रोसेस सिंपल होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, और जो सेल्समैन हैं जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं उनको वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा लगे, और वो प्रॉपर जैसा ट्रेंड उनको होना है वैसा ट्रेंड वो हो सके। नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एलिमेंट्स। इस पे भी आपको फोकस करना है। फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होंगी, किस तरह से फॉर्मल रिलेशन आपको बनाए रखना है, ये भी आपको सेल्स ट्रेनिंग में सिखानी है। प्लस इनफॉर्मल एलिमेंट्स पे भी फोकस करना है, क्योंकि ये किस पे सपोर्ट करता है, गुड रिलेशन बनाने में। जब अच्छे रिलेशन बनते हैं तो जो नए ट्रेनर्स हैं उनको फेथ होता है कि हाँ हम यहाँ पे सेफ़ हैं और अच्छे से वर्क कर पाएंगे। द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। गुड ट्रेनिंग का मेन प्रोग्राम होता है कि जो सेल्स के लिए पार्टिसिपेंट आए हैं उनका प्रॉपर मोटिवेट करना, उनको सिखाना कि किस तरह से उनको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, और कैसे वो उसको आसानी से सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, और उनको ट्रेन करने के लिए प्रॉपर वो सारी स्किल देना जो उनके आगे के सेल्स प्रोसेस में काम आए। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेन है।
जो भी ट्रेनिंग है आपका, उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन है, सिचुएशंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना, उसका प्रैक्टिकल ऑप्शन रखना, जिससे कि उनको एग्जैक्ट, जो सेल्समैन न्यू आए हैं उनको एग्जैक्ट नॉलेज हो सके कि एक्चुअल में जो हम ट्रेनिंग में सीख रहे हैं वही हमको, जब हम जॉब एक्चुअल में शुरू करेंगे तो इसी प्रोसेस को हमको फॉलो करना पड़ेगा। फिर कंटिन्यूएशन में उसकी प्रैक्टिस कराते रहना और न्यू नॉलेज उनकी क्या करते जाना, इंक्रीज़ कराते जाना, और पर्टिकुलर उसमें क्या करते जाना, मॉनिटरिंग करते जाना कि आपने जो ट्रेनिंग दी है उसके अकॉर्डिंग सेल्स पर्सन वर्क कर रहे हैं कि नहीं, और आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग उनके स्किल में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। तो ये क्या हो गया, आपके मेन प्रिंसिपल्स। और अगर आप इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे गुड सेल्समैन को प्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपके सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ ट्रेनिंग। जैसे मैं बताई थी अभी, मेथड दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल मेथड और दूसरा होता है ग्रुप मेथड। मीन्स ट्रेनिंग देने की दो कंडीशन है, या तो आप इंडिविजुअली उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं या पर्टिकुलर ग्रुप में ही उनको सबको एक साथ लेके ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंडिविजुअल मेथड को। इंडिविजुअल मेथड में सबसे फर्स्ट होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, जॉब करते रहते हैं, मीन्स हम प्रॉपर अपॉइंट हो जाते हैं, और जो हमारे सीनियर होते हैं वो हमको प्रॉपर क्या करते जाते हैं, गाइड करते जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस काम को करते जाते हैं। अब इसमें क्या क्या मेरिट्स हैं, पहली मेरिट्स तो है इकोनॉमिकल है। मीन्स पैसे का, ट्रेनिंग में जो अलग से पैसे खर्चे होते हैं वो खर्चे आपके क्या होंगे, बचेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों का नॉलेज एक साथ हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, मोटिवेट होते रहेंगे, यानी हर एक चीज़ आपको क्या मिलेगी, सही मिलेगी। लेकिन इसकी डीमेरिट्स भी हैं। पहला डीमेरिट्स क्या है, आप सीखते सीखते काम करोगे तो आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। दूसरा, उससे क्या होगा, जो आपकी ट्रेनिंग कंडीशन है उसका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होगा, वो कंटिन्यूएशन में बहुत लंबे समय तक, हमेशा या फिर हमेशा के लिए कई बार क्या रहेगा, चलता रहेगा, जब तक कि आप उस जॉब को छोड़ नहीं देते हैं। तो इस तरह की कंडीशन कई बार पॉजिटिव रिज़ल्ट भी देती है और कई बार नए नेगेटिव रिज़ल्ट भी देती है। सेकंड है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या किया जाता है, पर्टिकुलर जो जिनको अपॉइंट किया जाता है उनको प्रॉपर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ये इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप होते हैं और इन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके इनको दिन भर अपना रूटीन का काम कंप्लीट करना रहता है। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और इससे बाहर जाके कोई भी काम नहीं करते। ये भी आप कह सकते हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं, बेसिक लर्निंग है, ठीक है। फिर उसके बाद अलग से ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है और आप स्टेप बाय स्टेप सारे काम करते हो। तो इसमें क्या रहता है, आप अपने तरीके से काम नहीं करते, टोटली कंपनी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना काम को करते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आप में गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आप एक्चुअल में काम सिर्फ किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। अपना दिमाग इसमें बिल्कुल भी नहीं लगा रहे। लेकिन ये मेथड थोड़ा क्या है, मैसी टाइप का है। मीन्स आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, अपना दिमाग आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। और पॉसिबिलिटी होती है मिस हैंडलिंग की, क्योंकि जब हम काम अपने तरीके से करते हैं तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी होती है तो उसे हम अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब टोटल इंस्ट्रक्शन में काम करते हैं तो इस तरह की किसी भी मिस्टेक्स को अपने तरीके से सॉल्व करने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है जॉब रोटेशन मेथड। इसमें क्या किया जाता है, पर्टिकुलर जो सेल्स पर्सन होता है उस सेल्स पर्सन को क्या किया जाता है,
कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें कुछ दिन रखा जाता है। मीन्स वो है किससे, सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, लेकिन उसको शुरू में कुछ दिन स्टोर में रखा जाता है, कुछ दिन परचेस डिपार्टमेंट में रखा जाता है, कुछ टाइम पर्सनल डिपार्टमेंट में, कुछ दिन फैक्ट्री में। इस तरह उसे कंपनी के हर एक ग्रुप से रिलेट किया जाता है और हर जगह की उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फिर जब वो पूरी कंपनी को समझ जाता है फिर उसे सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर वहाँ के मेथड के अकॉर्डिंग उनको काम करना सिखाना शुरू किया जाता है। तो ये क्या है, इसमें क्या कंडीशन होती है इस मेथड के ट्रेनिंग में, जो मेनली है जॉब रोटेशन वाली कंडीशन, ये अच्छी है। एक तो आपको कंपनी का पूरा नॉलेज हो जाता है, फिर उसके बाद इसमें इकोनॉमिक खर्चा नहीं है। इंडिविजुअल ट्रेनिंग में जनरली मेन एक ही फ़ायदा होता है, वो होता है इकोनॉमिकल, या आप जो अलग से ट्रेनिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपको नहीं करना पड़ता है। और आपको इसमें क्या फ़ायदा होता है, पूरी कंपनी और उसका जो भी प्रोसेस है उसका पूरा नॉलेज हो जाता है। लेकिन इसके भी डीमेरिट्स हैं। क्या डीमेरिट्स हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। फिर उसके बाद इसका जो डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट के कोई ना किसी एक पर्सन को, जितने दिन वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रहेगा उनको उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम आएगी। फिर आपको जहाँ पे जिस काम से आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसके डीमेरिट्स हैं। फिर उसके बाद है अगला करस्पॉन्डेंस मेथड। करस्पॉन्डेंस मेथड जनरली उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो जनरली आप कह सकते हैं दूर में रहते हैं। मान लो आपका जो बिज़नेस है वो दूसरे कंट्रीज़ तक ही भी फैला हुआ है। अब आप सेल्समैन रखना चाहते हैं दूसरे कंट्री में, तो वो सेल्समैन आपकी कंट्री में आके अपना इंटरव्यू तो नहीं दे सकते। अब सेल्समैन आप अपनी कंट्री से उस कंट्री में भेज भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर जिस कंट्री में बिज़नेस कर रहे हैं वहीं के पर्सन को एज अ सेल्स पर्सन अपॉइंट करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप प्रॉपर डायरेक्ट वे पे उनको ट्रेनिंग नहीं दे सकते। तो उस समय ये करस्पॉन्डेंस कोर्स जो है वो काम आता है। मीन्स उनको कंपनी से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शन, कंपनी की कंडीशन, प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो एक बुक में रहती है, ये बुक उनको भेज दी जाती है और फिर ये उस बुक को फॉलो करके क्या करते हैं, सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग सेल्स से रिलेटेड जो भी वर्क है उसको कंप्लीट करते हैं। इसमें भी पर्टिकुलर इकोनॉमिक जो वो रहता है प्रॉब्लम नहीं आती है। टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, क्योंकि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे इससे सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में होती है पूरी ट्रेनिंग की बुक, यानी जो भी गाइड चाहिए आप बुक से ढूंढ के आसानी से समझ सकते हो। लेकिन इसमें भी डीमेरिट्स होते हैं। क्या होता है, एब्सेंस ऑफ पर्सनल फेस टू फेस कांटेक्ट। फेस टू फेस से आपका कांटेक्ट नहीं होता है, टाइम लगता है। मीन्स आप पहले रीड करोगे, समझोगे, उसके बाद फिर उस कंडीशन को क्या करोगे, अप्लाई करोगे। अगर एक भी कंडीशन आपसे छूट जाती है तो वहाँ पे आपसे क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम इसमें आती है। तो ये इसके क्या है, मेरिट्स और डीमेरिट्स। अगला है पर्सनल डिस्कशन मेथड। पर्सनल डिस्कशन मेथड में क्या करते हैं, जो न्यू अपॉइंटेड है वो जिसके अंडर में काम करता है वो क्या करता है, डेली जो काम करता है उसके अकॉर्डिंग शाम को अपने पूरी डिटेल क्या करता है, अपने सीनियर को देता है। फिर सीनियर उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन करके उनको बताता है कि उनमें क्या क्या प्रॉब्लम आई और उसे वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अच्छी चीज़ क्या है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है। इसमें भी इकोनॉमिक मीन्स ट्रेनिंग से रिलेटेड खर्चे आपके बच जाते हैं और इसमें टाइम जो है जॉब का वो क्या होता है, उसी टाइम में आप जॉब करते हुए ही क्या कर लेते हो, ट्रेनिंग भी कर लेते हो। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं, इसके डीमेरिट्स हैं कि आपको रोज़ क्या करना पड़ता है, अपनी सारी चीज़ों की डिटेल अपने सीनियर को देनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि जनरली सेल्स से रिलेटेड बातें कम होती हैं, पर्सनल कनेक्शन ज़्यादा होता है, जो कई बार आपके लिए क्या करता है, प्रॉब्लम के क्रिएट कर सकता है।
तो ये क्या है इसके डीमेरिट्स। फिर नेक्स्ट है, ये सारे मेथड किसके थे, इंडिविजुअल के। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप ट्रेनिंग मेथड के। ग्रुप ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसके थ्रू पर्टिकुलर जितने भी सेल्स से रिलेटेड नए पर्सन आते हैं उनको एक साथ ग्रुप में ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। सबसे पहला मेथड है लेक्चर। लेक्चर देना मीन्स प्रॉपर एक क्लास लगाना, क्लास में 15 to 25 जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बैठाना और सेल से रिलेटेड क्या क्या कंडीशन होती है, कैसे आपको कस्टमर ढूंढना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, हर एक चीज़ से रिलेटेड उनको क्या किया जाता है, प्रॉपर लेक्चर दिया जाता है। तो ये सेम वही कंडीशन होती है जिसमें प्रॉपर क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है कि आप किस तरह से काम करोगे और उसमें आपका जो कहना चाहिए कस्टमर को अट्रैक्ट करने का तरीका क्या होगा। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, गुड फॉर इम्पेरेटिंग थ्योरी मीन्स थ्योरी के रूप में आपको समझने के लिए ये क्या है, बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं व्यूज़ एंड कमेंट्स मीन्स अपने व्यूज़ बता सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, या आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप उसको क्लियर करवा सकते हैं। ये सारी इसके क्या होते हैं, मेरिट्स होते हैं। डीमेरिट्स क्या होते हैं, वन साइड लर्निंग होता है। लेक्चर में जनरली जो भी रीडिंग होता है वो कैसा होता है, वन साइड लर्निंग होता है। स्टूडेंट कभी ध्यान देता है, कभी ध्यान नहीं देता है। जो कुछ इंटरेस्टेड होते हैं वहीं बस ध्यान देते हैं, वहीं बस क्वेश्चन करते हैं, बाकी को उनसे कोई भी मतलब नहीं होता। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता है। फिर इवैल्यूएशन करने में डिफ़िकल्टी होती है और कम्युनिकेशन में भी क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। किसमें, लेक्चर में। सेकंड होता है डिस्कशन। इसमें क्या करते हैं, ग्रुप को 2 पार्ट में बांट देते हैं और फिर उनको आपस में डिस्कशन करने के लिए कहा जाता है कि पर्टिकुलर एक टॉपिक दे दिया जाता है सेल्स से रिलेटेड। अब उसमें क्या किया जाता है, एक तरफ सेल्समैन मान लिया जाता है, एक तरफ कस्टमर मान लिए जाते हैं और फिर उनको आपस में डिस्कशन करने के लिए कहा जाता है। अब इसके क्या मेरिट्स हैं, इसमें क्या होता है, बहुत कुछ आप इन्वॉल्व होते हो उसमें और सेल्स से रिलेटेड बहुत कुछ उसमें क्या करते हो, सीखते हो। प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, आप उसके से रिलेटेड तैयारी करते हो क्योंकि आपको खुद को वहाँ पे बोलना है, लेक्चर के रूप में उसे सुनना नहीं है, बल्कि आपको वहाँ पे दूसरों को क्लियर करना है कि पर्टिकुलर आप उसके बारे में क्या व्यू रखते हैं। तो ये इसके क्या हुए मेरिट्स। डीमेरिट्स क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पार्टिसिपेंट होगा वो क्या करेगा, बाकियों को शांत कर देगा और खुद ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा। तो सेम वही मतलब हो गया, बाकी लोग शांत हो गए, पर्टिकुलर 1 या 2 लोग ही कंटिन्यूएशन में बोलते रहेंगे और बाकी लोगों को उससे कोई भी मतलब नहीं होगा। तो ये सिचुएशन कैसी होगी, हर किसी को बेनिफिशियल नहीं देगी। रोल प्लेइंग में हम क्या करते हैं, प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जिसमें एक कस्टमर होता है और एक सेल्समैन होता है और इनको आपस में बात करने और किस तरह से अपनी कंपनी को, खुद को आपको प्रेजेंट करना है, वो सारे के लिए डेमो देने के लिए कहा जाता है, मीन्स रोल प्ले किया जाता है। और आपको सेम वैसी ही एक्टिंग करनी पड़ती है जैसे आप सेल्स के समय में करेंगे और आपसे कस्टमर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और आप उसका किस तरह से आंसर दे पाते हैं। ये किस में होता है, रोल प्लेइंग में। ये कैसा मेथड है, क्रिएटिव मेथड है और जनरली किससे रिलेटेड है, जो एक्चुअल कंडीशन है उससे रिलेटेड है। इससे आपका सेल्स का स्किल जो है वो डेवलप होता है, आप में एबिलिटी आती है, आप में नॉलेज क्रिएट होता है कि आप प्रॉपर किस तरह से बात करेंगे, आपका एटीट्यूड क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा और आप किस तरह से प्रेजेंटेशन देंगे। डीमेरिट्स क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग है। फिर उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक्टिंग है, एक्चुअल में जब आप मेन कस्टमर के पास जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मीन्स दोनों में बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये क्या होते हैं इसके डीमेरिट्स। और प्लस जब हम प्ले करते हैं तो ज़्यादातर फोकस इन्जॉयमेंट में करते हैं, तब हम सीरियस मूड में
नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सेंसिटिव ट्रेनिंग। सेंसिटिव ट्रेनिंग में हम क्या किया जाता है, प्रॉपर ये जो मेथड है बिल्कुल नया मेथड है। इसमें सिखाया जाता है कि पार्टिसिपेंट जो है वो क्या करे, एक दूसरे से के साथ मिलके काम करें और रिलेशनशिप बनाए बिटवीन खुद से और दूसरों से और दूसरे कस्टमर से, और किस तरह से उनके स्किल को और उनके बिहेवियर को समझें और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करें, प्रॉपर अपने आप को प्रेजेंट करें। मेन सेंसिटिव में क्योंकि कस्टमर अलग अलग तरह के होते हैं, तो आपको खुद सेंसिटिव नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर आप टोटल कंट्रोल में रहें। सिर्फ कस्टमर कैसे भी पाना है ऐसा नहीं है, आपको पता करना होगा कि पर्टिकुलर कस्टमर उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग आप उनको किस तरह से हैंडल करोगे, और उसके लिए फिर आप क्या करते हो, उससे रिलेटेड रोल प्लेइंग करते हो कि आप पर्टिकुलर कस्टमर को मोटिवेट कर सको और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जुड़ सके, जिससे कि वो सेल्स के लिए तैयार हो सके। अब इसके में मेरिट्स क्या है, इसमें मेन आपका वो स्किल आता है जिसमें आपको टोटल नॉलेज होता है और आप अपने स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा शांत होते हो और कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करते हो। फिर उसके बाद डीमेरिट्स क्या हैं, हर समय पॉसिबल नहीं है कि आप सेंसिटिव ना हों, टोटली अपने आप को कंट्रोल रखें, प्लस ये भी क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। फिर उसके बाद जो पार्टिसिपेंट है उसको लाइटली लेते हैं, वो उस समय उतना ध्यान नहीं देते कि ये तो ट्रेनिंग है, लेकिन जब एक्चुअल में ये सारी प्रॉब्लम आती है तब उनको ये सारी कंडीशंस समझ आती हैं। नेक्स्ट है सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन। सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन में क्या किया जाता है, उन्हें पर्टिकुलर दूसरे लोगों के पास में पहले भेजा जाता है कि वो समझ सके कि एक्चुअल में सेल्स करते समय उनको किस तरह के प्रोसेस को फॉलो करना है। मीन्स ये भी रोल प्लेइंग की ही तरह होता है, लेकिन वो ट्रेनिंग के अंदर होता है और ये कि ट्रेनिंग के बाहर कुछ एरिया को कवर करने उनको दिया जाता है, जिससे कि उनको प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज हो कि वो क्या करें, एक्सेप्ट करें कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है और उससे रिलेटेड डिस्कशन कर सकें कि वो इससे किस तरह से सॉल्व करेंगे। मीन्स पर्टिकुलर किसी सीनियर के अंडर में वो इस तरह के कंडीशन को पूरा कंप्लीट करते हैं। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, टोटली ये कैसे